हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हम आपको 3 बजे यहाँ पर जो है एमसीक्यू करवाते हैं। आज हमारे जो एमसीक्यू हैं वो उत्तराखंड से रिलेटेड नहीं है, बल्कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर आपने प्राचीन भारत के इतिहास से पढ़ना हो, उसके एमसीक्यू करने हो, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? सबसे पहले तो आपको समझना है, जो सनातन धर्म की आपकी शुरुआत हुई या जो वैदिक धर्म की शुरुआत होती है वो आपका किस पे टिका हुआ है? वो आपका 4 जो आपके वेद होते हैं, 4 वेदों पे आपका यहाँ पे बना हुआ है। उसमें सबसे प्राचीन जो आपका वेद है वो आपका कौन सा है? वो आपका ऋग्वेद है। कौन सा है? वो आपका ऋग्वेद है। इसी ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड को क्या बोला गया है? उत्तराखंड को आपका देवभूमि, मनीषियों की भूमि आपका बोला हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये याद करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और एक और होता है, वो होता है आपका सामवेद। ठीक है, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना। और जो वेद हैं वो वेद आपके किसने लिखे हैं? वेद जो हैं वो वेद व्यास जी ने आपका लिखे हैं। ठीक है, किसने लिखे हैं? वेद व्यास जी ने आपका लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, जैन धर्म आपने देखो बहुत सारे जो हैं, एक आपने जैसे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, आपने जो है जैन धर्म हम पढ़ रहे हैं, पारसी धर्म है, ठीक है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम है, ये तो बहुत सारे आपके धर्म है। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो जरूर बन के आते हैं, बट बौद्ध और जो जैन है वहां से आपका ज्यादा क्वेश्चन बन के आता है। तो जैन धर्म के जो पहले आपके तीर्थंकर हैं वो आपके कौन है? वो आपके ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव। ये आपके जो है ये कहाँ से हैं? ये इक्ष्वाकु वंश है। ठीक है, आपको वंश प्रणाली जो है वो पता होगी, वर्ण प्रणाली सारी। तो ये जो आपके ऋषभदेव हैं ये आपके किस वंश से संबंध रखते हैं? ये इक्ष्वाकु वंश रखते हैं, जिसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी आपका इक्ष्वाकु वंश से ही आपका संबंध रखते थे। अब अगर हम बात करें अरिष्ट नेमि की, तो अरिष्ट नेमि आपके 22 नंबर के थे। पार्श्वनाथ के बारे में बात करें तो 23 नंबर के थे। अजीत जो हैं, अजीत नाथ, वो आपके 2 नंबर के थे। और यहीं पर एक आपके आते हैं महावीर जैन, बहुत जो आपका फेमस हुए थे। महावीर जैन आपके कौन से नंबर के थे? ये अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं। हालांकि इसको भी मैं आगे आने वाले अभी कुछ क्वेश्चन वहां पे भी है, तो वहां पे मैं आपको जरूर इसको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो महावीर कौन से आपके जो नंबर के तीर्थंकर थे ये आपको बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए? तो आपने हड़प्पा संस्कृति है, ठीक है, सिंधु घाटी जो पूरी आपकी सभ्यता है वो है। हड़प्पा जो है वो आपका कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो हड़प्पा जो आपका है पूरा आपका फैला हुआ था, तो ये आपका कहाँ पे है? ये लोथल वाला हिस्सा है। ठीक है, वो कौन सा है? लोथल। लोथल में आपका किसके प्रमाण मिले हैं? लोथल में आपके गोदीवाड़ा के प्रमाण मिले हैं। ये आपका है कहाँ पे? लोथल। ये लोथल हमारे यहाँ पे गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को आपका मृतकों का टीला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला बोला जाता है। ठीक है, अब जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है? ये आपका रावी नदी के किनारे है। किसने इसकी खोज की थी? जो दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? सन 1921 में की थी। अब आपको बताना है जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज आपकी किसने की थी? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज आपके किसने की थी? अगर आप देखेंगे एक ऋतिक रोशन की जो मूवी थी वो भी आपका इसी पर आपका बन के आई थी। ठीक है, उसको आप देख लेंगे, थोड़ा बहुत आपको वहां के बारे में जो है वो पता लग जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इससे पहले हम 78 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज का ये चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस वंश की हार ने, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? सबसे पहले हम बात करें मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश आपका किसने स्थापित किया था? मौर्य वंश स्थापित किया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अब मौर्य कहां से आया? मौर्य जो है उनकी जो माँ है, ठीक है, उनकी चंद्रगुप्त की माँ का नाम आपका क्या है? मूरा है। वहीं से आपका जो है वो नाम बन के आया। अब चंद्रगुप्त के गुरु हैं चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है, जिन्होंने आपका क्या लिखा है? जिन्होंने आपका अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जिन्होंने आपका अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ होगा, कौटिल्य, ठीक है, विष्णुगुप्त, ये सभी इनके नाम है, आचार्य चाणक्य के। तो उस समय, ठीक है, लगभग 322 ईसा पूर्व क्या हुआ था? जब सिकंदर की यहाँ पे आपका आक्रमण हुआ था, तो जो चाणक्य हैं, जो कि आपका तक्षशिला के आपके आचार्य थे, वो कहाँ जाते हैं? उस समय मगध के जो राजा थे घनानंद, उसके पास जाते हैं, जो कि आपका किस वंश का है? जो कि नंद वंश का है। इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। चाणक्य कहता है कि आप
इतने बड़े राजा हैं तो आपको भारतवर्ष को बचाना चाहिए, लेकिन वो उनको दुत्कार के भगा देते हैं। तो चाणक्य वहां पे क्या करते हैं, चाणक्य वहां पे प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं तेरे वंश का नाश करूंगा। तब वो जो अपना शिष्य है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक गडरिये का बेटा होता है, उसको वो क्या बना देते हैं, उसको राजा बना देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य के निर्देशन में नंद वंश को, घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। यहां पर अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इसने आपका कौन सा धर्म बाद में स्वीकारा, इसने जो है वो जैन धर्म आपका स्वीकारा था। हालांकि बाद में जब इनका अशोक आता है इसी वंश में, वो अशोक कौन सा धर्म आपका करता है, अशोक जो है वो बौद्ध धर्म आपका क्या करता है, बौद्ध धर्म आपका अपनाता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या अर्थ है? तो इसका आपका जो है बौद्ध धर्म जो आपका गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने जो आपका बनाया था वो आपका ये है। आपने सुना हुआ होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो यहां पर आपको जो है त्रिरत्न का मतलब आपका बौद्ध, धम्म और संघ है। अब यहां पर अगर हम 4 शहरों की बात करें बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है लुम्बिनी। क्या है? लुम्बिनी है। ठीक है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का क्या होता है, जन्म होता है। उसके बाद उनको क्या प्राप्त होता है, उसके बाद उनको बोध गया में जो है, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद आता है आपका सारनाथ। सारनाथ में वो अपना क्या देते हैं, सारनाथ में वो अपना पहला प्रवचन आपका देते हैं। लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में आपका कुशीनगर है, जहां पर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी? गौतम बुद्ध की आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आपको लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद करनी है। यहाँ से क्वेश्चन भी बन के आता है। अगले क्वेश्चन पे, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? आपने देखिए बहुत इसमें कॉमन सेंस, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने वहां पर सुना हुआ होगा, जो हम कहेंगे क्या, मूवीज वगैरह में। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या है, आपने सुना होगा गंधर्व विवाह कहते हैं। तो जो प्रेम विवाह होता है, उस प्रेम विवाह को आपका क्या बोला जाता है, प्रेम विवाह को आपका गंधर्व विवाह बोला जाता है। जो पूरी रीति रिवाजों से, ठीक है, सेम आपका जो है समान वर्ण में जो आपका विवाह होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको ब्राह्मण या ब्रह्म विवाह आपका बोलते हैं। समान वर्ण में होता है, उसको हम आपका ब्रह्म विवाह बोलते हैं। फिर यहीं से एक आता है राक्षस विवाह। एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है। राक्षस विवाह क्या कहते हैं? जब किसी स्त्री का अपहरण कर लिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको राक्षस विवाह, अपहरण करके जो विवाह है वो राक्षस विवाह बोलते हैं। जहां पर एक आपका असुर विवाह होता है। असुर विवाह किसको बोलते हैं? जब धन के बदले आपका क्या किया जाता है, धन के बदले आपका स्त्री से शादी की जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको आपका असुर विवाह बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहें, चाहे हेड कांस्टेबल की हो, एसआई की हो, ठीक है, और अन्य जो भी पटवारी, लेखपाल है, फॉरेस्ट गार्ड है, जेल गार्ड है, सबकी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। ऑनलाइन करना चाहें तो आप हमारी ऐप पे भी जा सकते हैं। हमारी ऐप का नाम है वेदाश्री लर्निंग ऐप। हमारी ऐप का क्या नाम है? हमारी ऐप का नाम है वेदाश्री लर्निंग ऐप। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? ज्ञान प्राप्त करने से पहले जो है महावीर का क्या नाम था? तो महावीर का नाम आपका वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। कहां पर इनका जन्म हुआ? इनका जन्म जो है वो आपका वैशाली में होता है, जो कि कहां पर है, जो कि आपका बिहार में है। ये अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन से नंबर के हैं, तो ये 24 नंबर के उनके आपके तीर्थंकर हैं। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? 24 नंबर के। ओके, अगले क्वेश्चन पे, मौर्य शासन में कृषि के लिए जो अधीक्षक होता है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो जो ये हैं कृषि के लिए, आपने सीता की कहानी सुनी होगी, महाराजा जनक को हल चलाते हुए सीता नीचे एक जमीन में घड़े से मिली थी, उस कहानी से आप इसको याद करेंगे। तो कृषि के लिए जो अधीक्षक है उसको क्या बोला जाता है? उसको आपका सीताध्यक्ष बोला जाता है। शुल्काध्यक्ष किसको बोलते हैं? जो कर के आपके प्रभारी होते हैं। जो लोहे के आपके होते हैं उसको लोहाध्यक्ष बोलते हैं। जो आपका वजन और जो आपका वजन के आपका और उसके उपाय जो हैं उससे रिलेटेड जो भी आपका अध्यक्ष होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको कौत्वाध्यक्ष बोला जाता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों के राज्य की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो पल्लवों का जो राज्य है इसकी राजधानी आपकी क्या है? इसकी राजधानी आपकी कांचीपुरम है। कौन सी है? पल्लवों के राज्य की राजधानी आपकी क्या है? कांचीपुरम। इसमें एक आपके महेंद्र वर्मन थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप जो हैं वो याद कर सकते हैं। मैसूर जो है वो मैसूर आपका किसका है? मैसूर जो है वो वडियार वंश का आपका है।
कन्नौज हम सभी ने आपका पढ़ा है। ये उत्तराखंड की कहानियों में आपने जरूर हर्षवर्धन का नाम जरूर सुना होगा। अगर आप उत्तराखंड के इतिहास में जाएं, ठीक है, तो वहां पर आपने कन्नौज का नाम जरूर सुना होगा, हर्षवर्धन का नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, कहा जाता है कि वो वहां से आपके आए थे। वो कौन राजा था जो कन्नौज से यहाँ को आया था, उसके बारे में आप जरूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है वो आपका किसको बोला जाता है? वो आपका समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ठीक है, ये उपाधि किसने दी थी? एक विंसेंट स्मिथ है। ठीक है, विंसेंट स्मिथ, उन्होंने आपका जो है समुद्रगुप्त को, उनका जो आपका विस्तारवादी जो नीति है उसकी वजह से आपका भारत का नेपोलियन उन्होंने कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, हमको पता है मौर्य वंश का संस्थापक। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के। और जो ये हैं, ये तो हमने पढ़ाई है, आपका जो हर्षवर्धन है कन्नौज में आपका पुष्यभूति जो वंश है वहां से आपका संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट आपको आज के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अगर आप इसी तरीके के मिक्स क्वेश्चन भी चाहते हैं कि जैसे कुछ दिन हम उत्तराखंड कराएं, कुछ दिन आपको जो है वो इसके आपका जीके के क्वेश्चन कराएं, फिर कुछ दिन करंट अफेयर के क्वेश्चन कराएं, तो आपको कैसा लगेगा आप कमेंट में जरूर बताएं। अगला है प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जो प्रथम जैन सभा है, ठीक है, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? उसका आयोजन आपका पाटलिपुत्र में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये पटना में है, आज का जो पटना है। किसके टाइम पे हुआ था? जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आपका ये किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसे महाराजाधिराज की उपाधि मिली है? ठीक है, महाराजाधिराज, जो आपके ये घटोत्कच हैं और ये हैं, इन दोनों को तो आपको केवल किसकी मिली है? महाराज की मिली है। ठीक है, और उसके बाद चंद्रगुप्त जो प्रथम है उसको किसकी मिली है? महाराजाधिराज, यानी महाराजाओं में भी जो राजा हो। ठीक है, क्या हो? महाराजाओं में भी जो राजा हो उसको आपका क्या बोला जाता है? महाराजाधिराज बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमको पता ही है, भारत का नेपोलियन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 88, दिल्ली का लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? इस बार हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। कुतुब मीनार के बगल में आपका लौह स्तंभ है, तब से इसको कुछ नहीं हुआ है, इसमें रस्टिंग वगैरह आपका कुछ भी नहीं हुई है, न जंग वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, तो दिल्ली का जो लौह स्तंभ है वो आपका किसने स्थापित किया है? तो वो आपका स्थापित किया है किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने स्थापित किया है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इनने किसके सम्मान में? जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु के सम्मान में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? जब इन्होंने जो वाहिलावक हैं, ठीक है, उनको आपका हराया, तो उन्होंने आपका लौह स्तंभ क्या किया? स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाइयान। ठीक है, हमने जब यात्रा वृत्तांत वगैरह देखे हैं, फाइयान है, हुएनसांग है, ठीक है, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। तो फाइयान जो है वो आपका किसके शासन काल में आया? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आपका आया। ऐसी एक हुएनसांग है। ठीक है, हुएनसांग कब आया था? हुएनसांग जो है वो आपका हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। कब आया था? हुएनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासन काल में आपका आया था। अगले क्वेश्चन पे, और आज का ये अंतिम प्रश्न है, हम 15 क्वेश्चंस आपके कर चुके हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय, भारत को ऐसे ही ज्ञान गुरु नहीं बोला जाता है। ठीक है, पहले के नालंदा है, तक्षशिला है, ये सभी यहाँ पर बहुत विदेशों से आपके लोग पढ़ने आते थे। ठीक है, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना है वो गुप्त साम्राज्य में कुमारगुप्त ने की थी। फिर एक यहाँ पर आपका कौन आया? एक आपका बख्तियार आया। ठीक है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी आक्रमणकारी आता है। वो यहाँ की जो लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होता है, उस पुस्तकालय को वो क्या करता है? पुस्तकालय को वो आपका जला देता है। ठीक है, और बहुत महीनों तक आपका जलती रहती है। तो यहाँ पे ये चीजें जो है स्टूडेंट आपको याद करनी है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।